हिमांशु जी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। साहू जी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। यार मैंने सुना अपने दोस्तों से कि आप खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में या फिर जगह जगह। पहले तो मुझे उन दोस्तों का नाम बताइए, कौन कौन आपको बता रहा है। अरे यार भूल गया क्या? वही जो मिला था। नहीं, लेकिन उसने जो भी बताया सही है। मैं हालांकि इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ, तो मैंने लगाया है पैसा। तो यार कुछ मुझे भी एडवाइस दो ना कि कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। आपने कहाँ लगाया? साहू जी, अगर मैं आपको अपना बात बताऊँ तो मैंने म्यूचुअल फंड में भी लगाया है। अरे वाह। मैंने शेयर मार्केट में भी लगाया है डायरेक्ट। मैंने FD RD में भी पैसा लगाया है। FD RD बस है, फैंटास्टिक। सो अभी मैंने सुना कि म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी में आपने दोनों में लगाया, तो मतलब अब तो डाइवर्सिफाइड कर दिया आपने पोर्टफोलियो। बट ये डबल डाइवर्सिफाई क्यों किया कि म्यूचुअल फंड में भी लगा दिया, इक्विटी में लगा दिया? क्योंकि मैंने सुना है म्यूचुअल फंड वाले भी इक्विटी में ही लगाते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है, जैसे मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो जॉब भी साथ में चल रही है, तो उस हिसाब से मैं पूरा टाइम मार्केट को दे नहीं पाता। तो कई बार ये होता है कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपना कर ले रहा हूँ फ्री टाइम में, लेकिन जब एक प्रॉपर मैं चाहता हूँ कि हर महीने करता रहे, SIP होती रहे, तो मैं म्यूचुअल फंड में भी डाल देता हूँ पैसा। नहीं, सही है। ये थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना पैसा किसी अच्छे एक्सपर्ट्स को दे सकते हो, वो आपके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर आपको एक छोटा मोटा ROI जो भी आप सेटिस्फैक्ट्री हो उसके बेसिस पे आपको मिल जाए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी करता हूं, है ना हिमांशु? मैं भी करता हूं यार। और मैं भी। अरे आप तो इतने सालों से लगे हुए हैं, आप 15 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SEBI सर्टिफाइड हैं आप, तो आपकी तो बात ही अलग है। लेकिन अच्छा, मुझे आपसे ना एक बात भी पूछनी थी, अब ये बात चली भी है। जैसे मैं म्यूचुअल फंड और इक्विटी में पैसा डाल रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन पैसा जा रहा है मार्केट में, क्या ये सही है? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज आप मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तो एक अच्छी नॉलेज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने मार्केट से एक्सपीरियंस किया है। अरे हिमांशु जी, छोड़ दो म्यूचुअल फंड, कर लो इक्विटी पे घमंड। बिल्कुल, है ना? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक। देखो, सही सब है ना? गलत कुछ नहीं है, बट अगर थोड़ा सा नॉलेज लेके उसको और अच्छा कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, है ना? सो अगर मैं इक्विटी की बात करूं, म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो मैं अपना पैसा किसी मैनेजर को दे रहा हूं। वो मैनेजर अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ पे? डायरेक्ट इक्विटीज में कर रहा है। तो अगर वो थोड़ा सा नॉलेज हम खुद गेन कर लें और अपना पैसा डायरेक्ट इक्विटी में लगा दें तो वो ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। हालांकि मैं इसमें एक चीज़ आपकी एडवाइस लेना चाहूँगा कि आप होते तो क्या करते मेरी जगह? मैं बताता हूँ। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपकी जगह नहीं, मैं पर्सनली ये चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं मेरे दोस्तों को, मित्रों को, सबको यही एडवाइस देता हूँ कि बॉस, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। बीच में बिचौलिया मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा, अब एक एग्जांपल देता हूँ। म्यूचुअल फंड पैसा बना रहा है, मैंने बोला गलत कुछ नहीं है, सब सही है। आपको सोचना है कि कौन सा ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब म्यूचुअल फंड वाले आपको 15-20% का कमिटमेंट दे रहे हैं कि भैया इतना बन रहा है, आप भी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, 15-20% मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि यार, आपने सुना होगा एक डायलॉग, आइशर मोटर, जो हम बुलेट चलाते हैं, हमारी यंग जनरेशन चलाती है उसको। आइशर मोटर में अगर आपने ना 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज 1 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या आप जो 10 साल पहले से म्यूचुअल फंड कर रहे हो उतना पैसा आपको दे रहा है? नहीं दे रहा। ये को समझने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कोई बात करना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं क्या आज से ही म्यूचुअल फंड छोड़ दूं और इक्विटी की तरफ जाऊं? देखो, अगेन, जब आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था तो आपने कुछ थॉट प्रोसेस रखे थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा उसको बंद कर दो, एग्जिट कर दो, उसको कंटिन्यू करो। लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है ना, अब वो स्टॉप करो, उसको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू करो। अच्छा, मैं अब अपना रूट बदल लूँ एक तरीके रूट बदल लो। अच्छा, जब अब रूट बदलने की बात हो रही है तो कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जी कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं रिस्क फैक्टर को कैसे देखूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये होता है मोस्टली, अगर मैं अपनी ही थिंकिंग बताऊं, कि मैंने पैसा डाल दिया, मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, एक फंड मैनेजर बैठा है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है। Correct. तो मेरा रिस्क एक तरीके से दूसरे के सर पे चला गया है कि वो अपने हिसाब से बेटर ही कर रहा होगा, अच्छा ही कर रहा होगा। लेकिन शेयर मार्केट में मुझे खुद ध्यान देना है, तो मैं वो रिस्क फैक्टर कैसे दूर करूँ? देखो हिमांशु जी, पैसा आपका, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कितने सिक्योरिटी गार्ड रख लो, कुछ भी रख लो, भैया आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपने गेट पे सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया तो पैसा ऐसे फेंक के रखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको उसके लिए भी प्रोविजन रखना है। सिक्योरिटी गार्ड तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के मेजर्स हैं। तो जब आपका पैसा लगाया तो आपको ही उस पर फोकस करना पड़ेगा। किसी और को दोगे और अपने आप लगाओगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा, है ना? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पैसा आपका है, अपना थॉट प्रोसेस उसमें लगाओ, थोड़ी सी नॉलेज का तड़का डालो उसके अंदर और उस सेटअप को फॉलो करो सिस्टम के साथ। अच्छा, नॉलेज भी उसमें एक चीज़ रह जाती है कि हमें पूरी
आंख बंद करके किसी में चीज़ में एंट्री नहीं करनी है इक्विटी में। अच्छा, तो अब मैं अगर आपसे रिटर्न की बात करूँ कि मुझे कितना रिटर्न दिमाग में लेके चलना चाहिए, या मान लीजिए कि मैंने कोई इक्विटी में पैसा डाल दिया है, तो कितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूं कि हाँ मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए? सर पर्सनली मेरा मानना है 300 से 500% का आरओआई आपको हर 4-5 महीने के अंदर दिखता है। और मैंने ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो इतना मल्टी बैगर आरओआई दे रहा है। इवन आज भी मेरे स्टॉक्स में वो पोर्टफोलियो में पड़े हैं। अच्छा, 400 से 500% आरओआई। तो इम्पॉर्टेंट ये है, स्टॉक मार्केट में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कहाँ तक सोच सकते हो वो आप अचीव करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो मार्केट मैं 500% बना रहा हूँ, मेरे से ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो 1000% भी बना रहे हैं। अच्छा, है ना, 1000% आरओआई विद इन 5 मंथ्स। तो बनता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो परफॉर्मेंस दी है स्टॉक्स ने, उसको देख के हम बात कर रहे हैं। इन्फोसिस हो गया, आईटी टेक्नोलॉजी आप पकड़ लो, नंबर 1। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उसमें अंदर सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, तो वो आईटी सेक्टर हमेशा बूम पे रहने वाला है। मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है, जैसे आपने अभी आईटी की बात करते तो इक्विटी में पैसे डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पूरा एक सबका एक बंच होता है, उसमें सब है। लेकिन अब अगर मुझे सेक्टर चूज करना है तो मुझे क्या ध्यान में रखना होगा? देखिए, अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल हो, है ना, मार्केट में आप ट्रैक कर रहे हो, तो आपको एक थीम पकड़नी पड़ेगी, है ना, कि यार नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या थीम चलने वाली है। ठीक है। अगर आप बोलते हैं यार ये भी नहीं पता, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मेरे को बस आज से स्टार्ट करना है, तो मैं अपना एक फॉर्मूला है मेरे पास, 9 to 9 का फॉर्मूला। अच्छा, मुझे भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको भी बताएंगे। सो 9 to 9 इन द सेंस, जब आप सुबह उठते हो 9 बजे के आसपास, आप लाइफस्टाइल चालू करते हो और शाम को 9 बजे तक आपका रहता है सोने तक का, तो इस 12 घंटे में आप कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो। जैसे कोई एग्जाम्पल ला? जैसे आप सुबह उठे, है ना, आपको ब्रेकफास्ट ब्रश करना होता है ना, तो आप करते हो ना रोज, या भूलते हो कभी? नहीं करेगा तो गाली पड़ने वाली है बीवी, है ना, समझ गए आप? बिल्कुल। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट के बाद आप और यूटिलिटीज यूज करते हो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, सोप यूज करते हो आप, टॉवल्स यूज करते हो, है ना। साथ ही साथ आप फिर ब्रेकफास्ट, जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ आपके लिए सर्व होता है, जैसे मिल्क हो गया आपका, या फिर जो भी चाय हो गई, बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, है ना। तो आप जो ज्यादा यूज कर रहे हो, जिसको कंज्यूम कर रहे हो, वो चीज आपके हो गया। तो ये एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है ना, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही करोगे। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, बच्चा पैदा होता है, ये तो चलो आपका सुबह 9 से 9 हो गया। अब एक बच्चा पैदा होता है, 6 महीने के बाद सबसे पहला डब्बा क्या खाता है? वो एक सेरेलैक आता है। सेरेलैक आता है। हाँ। अच्छा, वो कौन बनाती है? नेस्ले, है ना। मोनोपोली है। सेरेलैक के आजू बाजू में कोई और दिखता है? नहीं। आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा चीज दिखाना, देखिए ना, आपने जैसे मुझसे पूछा, मैंने भी आपको यही नाम बता दिया। हाँ, तो जब हर बच्चा, हर घर में यही चीज चल रही है, तो भैया सेरेलैक पे इन्वेस्टमेंट करो ना। सेरेलैक कौन बना? नेस्ले बना रही है। मतलब तो आप क्यों डाइवर्ट हो रहे हो कि यार मैं ये पैनी स्टॉक है इसमें लगा दूं? तो जो अच्छे बिजनेस हो रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, सीधा उधर ही फोकस कर रहे हो। आप भी मुझे बताइएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। जैसे आपने कहा, तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, या फिर वो बिजनेस है जो कभी मरेंगे नहीं इन द सेंस कि ना एक दिन में मरेंगे, ना 100 साल बाद मरेंगे, उनमें पैसा लगा दिया, उनमें पैसा लगाइए, तो उससे हम सेक्टर चूज कर सकते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना, 10 रुपए की चीज और 100 रुपए की चीज। आप बोलोगे यार 100 रुपए तो बहुत महंगा है, 10 रुपए बहुत सस्ता है। नहीं दोस्त, हो सकता है 10 रुपए की चीज वहां से 2 रुपए हो जाए, 2 रुपए से 1 रुपए भी आ जाए। आपको बहुत सारे एग्जांपल स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अच्छे स्टॉक्स के साथ दोस्ती करो, अच्छे बिजनेस के साथ दोस्ती करो, अच्छे पावरफुल बिजनेस के साथ आप पार्टनरशिप करो, फिर देखो आप बैठ के कमाने वाले हो। अच्छा, जो हमारी अपनी बात चल रही है म्यूचुअल फंड और इक्विटी की, अच्छा, तो इसमें जब हम इक्विटी की तरफ जाते हैं तो फंडामेंटल एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि हमें हर एक कंपनी की फंडामेंटल देख के पैसा लगाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम 9 to 9 में कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हो सकता है कि किसी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट तो उसका आ ही रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए फंडामेंटल के तौर पर? चलिए, मैं एज्यूम करता हूँ आप अपने जॉब में एक्सपर्टाइज है, बट फंडामेंटल नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ? सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट लीडर को पकड़ लो, उनके फंडामेंटल एवरग्रीन वैसे ही होने वाले हैं, है ना। तो अगर जो आप 9 to 9 यूज कर रहे हो, उन्हीं का जो मार्केट लीडर है, वो आप आजकल गूगल में इतना इजीली एक्सेस है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक्स के पीएस निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएंगे कि ये बिजनेस में कौन कौन से और अदर कंपनीज हैं। तो उसमें से आप निकाल के जो मार्केट लीडर है, सीधा उसमें कर लो फिल्टर। अच्छा, तो 1 सेकंड लगता है, बट आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपकी नियत होनी चाहिए कि यार मुझे आपका इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई। मैं हो सकता है कि एक तरफ को इक्विटी की तरफ मूव भी कर जाऊं। हाँ। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मार्केट अगर क्रैश करता है, हाँ,
मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। हाँ। आज की डेट में म्यूचुअल फंड भी है, इक्विटी भी है। तो क्या क्रैश की सिचुएशन में मुझे दोनों से एग्जिट कर लेना चाहिए? अगर मेरे पास दोनों है तो अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ इक्विटी है तो उसमें मुझे क्या पोजीशन बना के रखनी चाहिए, ये मुझे एक आप बता दीजिए। देखिए, अब जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन है तो उस केस में आपका मैं जो बिलीव करता हूँ, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पैनिक सिचुएशंस में मैं एक्यूमुलेट करता हूँ अपना इक्विटीज के अंदर। अच्छा। और पैनिक सिचुएशंस में जो दूसरी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं एक्यूमुलेट करता हूँ लार्ज कैप में नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। जो वो लीडर है, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो अब मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो छोटे हैं, कम रेट पे मिलेंगे, गिरा पड़ा है मार्केट। और गिरे हुए मार्केट में सबसे ज्यादा कौन पिटता है? पैनिक, अपना जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो पिटते हैं। तो मैं गिरे हुए मार्केट में छोटी कंपनीज में लगाता हूँ जो लीडर है। ये मेरी टिप है, एक सिंपल लॉजिक है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही वो बाउंस बैक करता है, जैसे कि मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि जितनी स्पीड से जो स्टॉक गिरेगा उतनी स्पीड से गिरेगा, और जितनी स्पीड से जो स्टॉक गिरेगा उतनी स्पीड से वो उठेगा। सिंपल है लॉजिक। तो जब वो स्पीड से गिर रहे हैं, बस उसमें इन्वेस्टमेंट करो सर। 2 साल के अंदर आप देखोगे 100-200% का ROI इमीडिएट बेसिस पर दिखने लगेगा, जो मार्केट बार बार अपने आप को बता रही है। अच्छा साहू जी, आपने आज मेरी काफ़ी नॉलेज बढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको भी नॉलेज बढ़ी होगी। ये हमारे साथ थे हरिंदर साहू जी। हरिंदर साहू जी किंग रिसर्च एकेडमी के फाउंडर हैं और साथ में ही ये लोगों को शेयर मार्केट के लिए गाइड भी करते रहते हैं और एजुकेट भी करते रहते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। साहू जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। फाइनेंस फॉर्मूला में हम आपके लिए नए एपिसोड जल्द ही लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।